नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट, जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान। झारखंड निर्वाचन आयोग की रांची में हुई हाई लेवल मीटिंग राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा, IG अभियान AB होमकर ने सभी जिलों के DC SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और विधि व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती का भी आकलन किया गया। सभी जिलों से आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा बलों की मांग की गई। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कई चरणों में कराने की योजना बनाई है, जिसमें शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 से 7 चरणों में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्दी जारी होने वाले है PM किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। नहीं कराया है तो जल्द करा ले रजिस्ट्रेशन। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सरकार ने योजना के तहत किस्त जारी करने की तारीख तय की गई है। किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरत इंतजाम कर दिए गए हैं। किसान पहले से ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि वह 10वीं किस्त का फायदा उठा सके। झारखंड में होगा हर साल बैद्यनाथ महोत्सव, केंद्र सरकार देगी पैसा। जानिए क्या है इसके पीछे का उद्देश्य। सोमवार को दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन समेत अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। तय किया गया है कि कोलकाता के जोनल सेंटर के बाद सांस्कृतिक मंत्रालय का सब सेंटर देवघर में खोला जाएगा। इससे स्थानीय भाषा जैसे संताली, संस्कृत, खोटा, बंगाली, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी का विकास होगा। इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। झारखंड में जब ग्रामीणों की नहीं सुनी गई फरियाद तो खुद ही नदी पर बना डाला लकड़ी का पुल। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के लुकैया गांव अंतर्गत तेतरिया तार टोले में ग्रामीणों ने स्थानीय निवासी सह ITBP जवान अनूप तोप की हिम्मत के बाद सिताही नदी पर लकड़ी का पुल बना दिया। जब सभी सरकारी व्यवस्था फेल हो गई तब ग्रामीणों की हिम्मत काम आई। पिछले शुक्रवार को इस टोले का एक भी आदमी कहीं बाहर काम के लिए नहीं गया। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी मिलकर एक दिन में सिताही नदी पर लकड़ी का पुल का निर्माण कर लिया। इससे इस टोले के लोगों को आवागमन में थोड़ी राहत मिल गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में अपराधी बेलगाम पत्रकार भी असुरक्षित है। झारखंड में अपराधियों के हमले में घायल पत्रकार ने सोमवार को दम तोड़ दिया। इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश में हेमंत राज्य के दौरान अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। ये बातें पूर्व डिप्टी और आजसू सुप्रीमो CM सुदेश महतो ने कही। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता की समस्या व उनकी शिकायत के लिए सरकार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। रोजाना राज्य में आपराधिक घटनाएं हो रही है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में होंगे डॉक्टर, उठाए जा रहे हैं बड़ा कदम। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हर स्तर के अस्पतालों में आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की संख्या और कार्यों की समीक्षा करेगी। झारखंड में नवंबर में खुल सकते हैं 1ली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल। जानिए लेटेस्ट अपडेट। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए झारखंड में 1ली से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोरोना की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए नवंबर महीने में 1ली से 5वीं कक्षा के स्कूलों को खोल सकती है। झारखंड में 6ठी से 8वीं की कक्षा तक का स्कूलों को पिछले महीने ही खोला जा चुका है। जमशेदपुर में एक ही परिसर में चल रहे अलग अलग विद्यालयों की हो रही है खोज। जमशेदपुर में एक ही परिसर में चल रहे अलग अलग विद्यालयों की खोज हो रही है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इस संबंध में एक पत्र जिला शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है।
इस पत्र में हजारीबाग में आयोजित प्रमंडलीय बैठक के दौरान यह बात सामने आई थी कि एक ही परिसर में बालक बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय संचालित हो रहे हैं। यह विभागीय नियम के अनुसार नहीं है। इसी पत्र के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले में ऐसे स्कूलों की तलाश की जा रही है। झारखंड में सरकार खोल रही है नौकरियों का पिटारा। सीएम हेमंत का दावा, स्वरोजगार के लिए 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में करीब 1.5 वर्ष तक लोग घर में बंद रहने को मजबूर हुए। ऐसे में सबसे मुश्किल गरीबों को हुई है। घर से बाहर निकलने पर भी उनके समक्ष कोरोना का संकट था। वहीं घर में रहने की स्थिति में भूखे मरने की स्थिति थी। झारखंड का एक गांव जहां बरसात में हफ्तों कैद हो जाती है लोगों की जिंदगी। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत जिनगा व अमन पहाड़ की तलहटी में बसी चूटे पंचायत में उग्रवादी प्रभावित संताली गांव जमुआ वेड़ा 2 नदियों के बीच बसा है। निकट के गांव खर्चा वेड़ा के ग्रामीण नदी में पुल नहीं रहने से बरसात के दिनों में बाढ़ आने पर ग्रामीणों की जिंदगी हफ्तों कैद हो जाती है। आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जीवन तो किसी प्रकार जी लेते हैं, लेकिन गांव के दोनों छोर पर नदी है और एक और पहाड़ से गिरा है। पुल नहीं होने से आवागमन में काफी परेशानी होती है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाएं एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। सीएम नीतीश बोले, किसने रोका है, वो तो जेल से भी काम करते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बिहार आकर उपचुनाव में प्रचार करने के सवाल पर तंज कसा है। सीएम नीतीश ने कहा कि वे आए और प्रचार करें, किसने रोका है, जेल से भी तो काम करते ही रहे हैं। उपचुनाव पर कहा कि आरजेडी दोनों सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जनता का फैसला करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं। ताइवान ने दी चीन को चेतावनी, कब्जा किया तो पूरे एशिया में होगा विनाश। ताइवान ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ के राष्ट्रपति साई इंग ने कहा कि चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो पूरी एशिया में इसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीते 1 अक्टूबर को चीन ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था। इस दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ताइवान के रक्षा आयु क्षेत्र में 38 लड़ाकू विमान उड़ाए थे। कर्नाटक में दूषित पानी पीने से 6 की मौत, सीएम बोम्मई ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक के विजयनगर में दूषित पानी पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बीमार हो गए हैं। प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और घटना को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। घटना विजयनगर के मकरबी गांव की है। पानी पीने से बीमार हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। सीएम ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। पंजाब सरकार ने कहा, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के 147 परिवारों को दी गई नौकरी। पंजाब सरकार की कृषि विभाग ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के 147 परिवारों को मंगलवार को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया। कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने कहा, संकट की घड़ी में किसानों और उनके परिवार के साथ खड़ी होने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्होंने आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के कोयला भंडार में आई कमी, सरकार ने कहा 6 महीने तक जारी रह सकती है समस्या। भारत का कोयला भंडार पिछले कुछ वर्षों से निम्न स्तर पर पहुंच गया है और सितंबर के अंत तक पावर स्टेशनों के पास कथित तौर पर केवल 4 दिन ही बिजली की कोयला बचा था। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने अगले 5 से 6 महीने तक समस्या जारी रहने की आशंका जताई है। भारत में 70% बिजली कोयला संचालित पावर स्टेशन से जाती है। पीएम मोदी ने यूपी में 75,000 लोगों को सौंपे घर, 75 प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय अर्बन कन्वेंशन में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबियां सौंपी। पीएम मोदी ने 4,737 करोड़ की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने राज्य के 7 शहरों में 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी हरी झंडी भी दिखाई। मंत्री की गाड़ी का चालान काटने वाले हैदराबाद के 2 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामा राव ने उनकी गाड़ी का चालान काटने वाले हैदराबाद के 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है।
गाड़ी का सड़क पर गलत दिशा में चलने के कारण चालान काटा था। बकौल केटीआर वह उस समय वाहन में मौजूद नहीं थे, लेकिन सभी के सामने मिसाल पेश करने के लिए उन्होंने 1100 का जुर्माना भरा। नितिन गडकरी ने कहा, वाहनों के हॉर्न के लिए तबला, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज़ अनिवार्य करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नासिक में कहा, हम वाहनों के हॉर्न के लिए बांसुरी, हारमोनियम, तबला जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों की मधुर आवाज़ अनिवार्य करने के लिए एक कानून लाने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों के सायरन की कर्कश आवाज़ को भी सुकूनदायक आवाज़ से बदला जाएगा। युवाओं को फ्री टैबलेट बांटने का प्रस्ताव पास करेगी योगी कैबिनेट। योगी कैबिनेट की मीटिंग कल शाम हुई। इसमें युवाओं को टैबलेट देने का प्रस्ताव पास किया गया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में शामिल रहने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को कहा गया था। पंचायत चुनाव में मुखिया जी संभल कर मनाए जीत के जश्न, नहीं तो होगी ऐसी सख्त कार्रवाई। चुनाव में सरेआम जीत का जश्न मनाना मुखिया जी को महंगा पड़ सकता है। चुनाव बाद की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कमर कस ली है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को ऐसी किसी भी घटना पर न सिर्फ त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं, बल्कि सख्त एक्शन में होगा। वैसे इलाके जहां चुनाव बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है, वहां पहले से निरोधात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।